हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डिफरेंशियबिलिटी पार्ट 2 बताएंगे। इसमें हम डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी से रिलेटेड दो थ्योरम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी थ्योरम नंबर 1। ये पहला थ्योरम क्या, डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्या थ्योरम है, देखिए। इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर कोई फंक्शन जो है किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। ये पहला थ्योरम है। या देखिए, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है। दूसरा थ्योरम आपको बताएंगे जिसमें कि कंटिन्यूअस थ्योरम जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब पहला था, आप देखिए, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या है आपका प्रूफ, कैसे करेंगे आप? लेट ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी देन लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनेटली। आप ये जानते हैं, अगर कोई फंक्शन एक्स इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है, इसके पहले पार्ट में आप पढ़ चुके हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। उसमें आपने देखना कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनेटली। मतलब ये जो लिमिट है जो है, ये अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू आएगी तभी ये फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल, ये लिमिट हमारी डिफरेंशिएबल होगी। और इसको हम कैसे शो करते हैं? एफ डैश सी से। एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू एफ डैश सी। इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी, हम इतने की वैल्यू निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। लिमिट एक्स माइनस सी एफ एक्स माइनस एफ सी कैसे निकालेंगे? देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी, एक्स माइनस सी से हमने डिवाइड कर दिया, एक्स माइनस सी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स माइनस सी का हमने क्या किया? डिवाइड और मल्टीप्लाई। इसलिए कोई अंतर नहीं हुआ फंक्शन में। ये एफ एक्स माइनस एफ सी के जो फंक्शन है इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। हमने क्या किया? एक्स माइनस सी से डिवाइड और एक्स माइनस सी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिमिट में आप जानते हैं कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों की आप लिमिट अलग अलग ले सकते हैं। तो देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और दूसरे फंक्शन की भी लिमिट आप ले लिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी। आपने देखा कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में एफ डैश सी से शो किए हैं। ये एफ डैश सी के इक्वल होता है, तो इसके स्थान पर हमने एफ डैश सी रख दिया। यहाँ पर एक्स टेंस टू सी, तो एक्स की वैल्यू आप सी पुट कर दीजिए। जब एक्स की वैल्यू सी पुट करेंगे तो लिमिट ये हट जाएगी, तो यहाँ सी आपने पुट कर दिया, सी माइनस सी, तो ये आपका आ गया जीरो। एफ डैश सी डॉट इंटू सी माइनस सी, तो एफ डैश सी इंटू जीरो, तो ये आपका आ गया जीरो। आपने देखा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका जीरो आ गया। अब देखिए इधर की लिमिट क्या है? इधर की अगर आप लिमिट लेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका माइनस है। दोनों की लिमिट आप अलग अलग लेंगे। ये लिमिट का थ्योरम है, दोनों की आपने लिमिट अलग अलग ले लिया। इसकी लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स उसी तरीके से आप रहने दिए, और यहाँ एक्स की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे। एक्स टेंस टू सी यहाँ पुट करेंगे, लेकिन यहाँ एक्स है नहीं, फंक्शन में एफ सी केवल है, यहाँ पर एक्स कोई नहीं है, वैल्यू नहीं है, एक्स दिया नहीं है, तो एक्स टेंस टू सी आप यहाँ पुट नहीं करेंगे। उसी तरीके से जब वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो ये लिमिट हट जाएगा, और वैल्यू यहाँ आपका एक्स है ही नहीं, तो यही आपका फंक्शन आ जाएगा। जब आप इसकी लिमिट लेंगे इस फंक्शन की, तो ये एफ सी के इक्वल आ गया। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी इक्वल टू एफ सी, ये देखिए आपका एफ सी, ये लिमिट की वैल्यू आपकी एफ सी के इक्वल आ गई, क्योंकि एक्स टेंस टू सी यहाँ एक्स का कोई फंक्शन नहीं है। तो आपकी जब एक्स टेंस टू सी वैल्यू पुट करेंगे तो यही वैल्यू आपकी एफ सी बच जाएगी, इक्वल टू जीरो। अब लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ये आपका आ गया। हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो उस फंक्शन की इक्वल आना चाहिए। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स टेंस टू सी, अगर एक्स के स्थान पर सी आपने पुट कर दिया तो एफ सी के इक्वल आना चाहिए। अगर इस तरह आता है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस
होगा। ये वैल्यू पुट करने पर इसके इक्वल, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होता है, या ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो हमने दिखा दिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी, ये इक्वल है। इसका मतलब कि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। हम क्या प्रूफ करने वाले थ्योरम में क्या दिया था, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी, मतलब फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल है, ये पहले से गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हमको प्रूफ करना है देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। तो हमने देखा उस पॉइंट पर जब हमने लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स की वैल्यू निकाला एफ सी के बराबर आया, तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो गया। इस तरीके से आप कह सकते हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। कोई भी फंक्शन अगर हमारा डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा। ये आपका पहला थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको सेकंड थ्योरम बताते हैं। आइए थ्योरम 2 देखते हैं। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, मतलब प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन यह आवश्यक नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा। इसके पहले आपने देखा डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आपने देखा कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, लेकिन थ्योरम 2 आपको क्या कह रहा है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन यह आवश्यक नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा। आइए देखते हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के, या आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दे, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, इस तरीके से अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे तो ये क्वेश्चन और ये थ्योरम दोनों आपका सेम है। इस थ्योरम को अगर आपको प्रूव करना है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, तो आपको एक फंक्शन लेट करना पड़ेगा और उस फंक्शन को लेट करके आप दिखाएंगे कि वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसीलिए हमने एक फंक्शन प्रूफ में लेट द फंक्शन बी एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये फंक्शन आपने लेट कर लिया। आप जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसलिए हमने एक मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लेट कर लिया। या इसी टाइप का अगर क्वेश्चन दे दे आपको, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो भी आप यही प्रोसेस अपनाएंगे। अब देखिए हमने लेट कर लिया दैट इज मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्या है, ये मॉडुलस फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर इक्वल है तब तो डिफरेंशिएबल है, और अगर इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपन एक्स माइनस सी। आप जानते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या है, स्लाइटली लेस देन सी, एक्स टेंड्स टू सी माइनस, मतलब सी से स्लाइटली लेस देन सी के लिए निकालेंगे, एफ एक्स माइनस एफ सी अपन एक्स माइनस सी, तो स्लाइटली लेस देन सी, सी क्या है हमारा पॉइंट है, ये आपका 0 गिवन है पॉइंट, तो यहाँ रख दीजिए आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 एक्स माइनस 0, ये आपने पॉइंट रख दिया। अब ये आपका एक्स टेंड्स टू 0 माइनस है, एफ एक्स माइनस एफ 0 अपन एक्स माइनस 0, इसको आप स्लाइटली लेस देन 0 है, तो स्लाइटली लेस देन 0 के लिए कोई क्वांटिटी आप एच ले लिए जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, और उसको आप एक्स बराबर लेट कर लेंगे 0 माइनस एच, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जब एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच पुट करेंगे तो लिमिट आपका एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो लिखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0, यहाँ भी लिखिए 0 माइनस एच माइनस 0। ये आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच पुट कर दिया, यहाँ भी एक्स की वैल्यू आपने 0 माइनस एच पुट कर दिया, एफ 0 और ये आपका 0, इस तरीके से लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब आगे देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, तो ये आपका होगा एफ माइनस एच, और ये आपका है एफ 0 अपान माइनस एच माइनस एच। अब आप क्या करेंगे लिमिट
एच टेंस टू जीरो, एफ माइनस एच एफ जीरो, उसकी वैल्यू पुट करिए। आप देख रहे हैं कि एफ एक्स इजकल टू माड एक्स है। अगर एक्स की वैल्यू माइनस एच रखेंगे तो माड के अंदर माइनस एच हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये माड के अंदर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखिए एफ माइनस एच, तो ये आपका माड के अंदर हो गया माइनस एच, और ये आपका हो गया माड जीरो अपान माइनस एच। ये आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो, माड के अंदर माइनस एच है, इसको आप बाहर निकालेंगे तो ये आपका एच आ जाएगा, ये आपका जीरो हो गया अपान माइनस एच। तो ये आपका हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन। अब इसकी आप लिमिट लेंगे, एच की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ एच का फंक्शन नहीं है तो ये आपका माइनस वन आ गया। इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है माइनस वन आएगा। अब आप इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। आर एच डी लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी। वैल्यू आप पुट करिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपान एक्स माइनस जीरो। ये आपने एक्स टेंस टू सी प्लस स्लाइटली ग्रेटर देन सी के लिए आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब आप क्या किए, एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी। अब सी की वैल्यू जब जीरो यहाँ पुट किए तो यहाँ पर जीरो और ये जीरो। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, एक्स इजिकल टू जीरो प्लस एच, ये प्लस है तो जीरो प्लस एच एक्स की वैल्यू लेंगे। जब आप जीरो प्लस एच एक्स की वैल्यू लेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपान जीरो प्लस एच माइनस जीरो। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच माइनस एफ जीरो अपान एच। ये आपका आ गया। अब आप देखिए एफ एच की वैल्यू कैसे रखेंगे। ये आपका एफ एक्स इजकल टू माड एक्स है, जब यहाँ एच रख देंगे तो माड एच, और जब यहाँ जीरो रखेंगे तो माड जीरो। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो माड एच माइनस माड जीरो अपान एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो माड एच का हो गया एच अपान एच। ये आपका आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो वन। अब यहाँ एच का कोई फंक्शन नहीं, एच की लिमिट आप लेंगे तो केवल आपका ये वन आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आया माइनस वन। तो आप लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसलिए हमारा जो फंक्शन गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। लिख दीजिए, सो द फंक्शन एफ एक्स is not differentiable। इसलिए हमारा जो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है। हेंस कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। लिख दीजिए, हेंस ए कंटिन्यूअस फंक्शन need not be differentiable। यह आवश्यक नहीं है कि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है
कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। ये आपका सेकंड थ्योरम, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, या कोई जरूरी नहीं है, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड। इस तरीके से आपका जो है डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का दो थ्योरम थे, थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड। थ्योरम फर्स्ट में था एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन जो है थ्योरम सेकंड में क्या है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, लेकिन जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है या कोई आवश्यक नहीं है कोई डिफरेंशिएबल होंगे ही। इस तरीके से दोनों थ्योरम आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी पर क्वेश्चन आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।